हेलो स्टूडेंट, यस एकदम हमारे जोरों शोरों से स्टैंडर्ड 9th की रिवीजन सेशन चल रहा है। एकदम बढ़िया तरीके से हमारा टारगेट है कि 70 प्लस तो मैथमेटिक्स में आना ही चाहिए। यस, तो इसी तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी वीडियोस हमने कर दिए है, अगर वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। ठीक है, टारगेट है हमारा 70 प्लस, माइंड में रखना। तो उस तरीके से प्रैक्टिस भी हमको करना पड़ेगा। फाइनल सीरीज चल रही है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के भी चैप्टर्स के सम्स हो गए हैं, वो भी देख लेना और ये भी कंटिन्यू करना, ठीक है। यस, कौन सा चैप्टर है? सर्कल्स। चलिए, इन अ फिगर ओ इज द सेंटर। ओके, फिगर में फिर से ड्रॉ कर दूंगा। इन अ फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मेजर ऑफ आर्क ABC is, yes, ABC is 100. Determine ADC and ABC. यस, सर्कल में प्रॉपर्टीज सारी आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज याद है? चलो फिर से मैं यहां पर आपके लिए फिगर्स ड्रॉ कर देता हूं। यस, ऐसी कुछ फिगर्स दी हुई है। ओके, फिर ये यहां पर, यहां से यहां। ओके, यस, ऐसी फिगर्स हमको दी हुई है। चलिए, ये O इज सेंटर, ये 100, D A B C, ऐसी फिगर्स दी है। सो एक एंगल ये फाइंड करना है, दूसरा ये फाइंड करना, इतना हमको फाइंड करना है। प्रॉपर्टी मालूम है तो एकदम इजीली से आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर ADC, तो ADC डायरेक्ट 100 के रिलेशन में कुछ है, ऐसा कुछ थियरम था कि नहीं? हाँ, एंगल ABC is 2 times एंगल ADC। क्यों सर ऐसा? तो ऐसा एक थियरम था कि एंगल सबटेंडेड ऑन अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मैं यहां पर डायरेक्ट लगता हूं बाय थियरम। क्या स्टेटमेंट लिखोगे आप? एंगल सबटेंडेड ऑन अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो सर्कल के ऊपर के एंगल से डबल होगा, तो इसका ये मीनिंग हुआ। सो यहां पर 100 टू एंगल ADC, तो एंगल ADC को सब्जेक्ट बनाऊं मैं, सो 100 बाय 2, सो एंगल ADC इज इक्वल टू 50। आ गया, फर्स्ट एंगल एक आ गया। ये वाला एंगल कितना आएगा? 50। यहां से इसका हाफ होगा, जो सर्कल पर एंगल है वो सेंटर से हाफ होगा। ऐसा भी रिवर्स कंसेप्ट भी हम बोल सकते हो। और यहां पर अभी देखो, ये D मिल गया तो उसके हिसाब से B भी मिल जाएगा। कैसे सर, कैसे? यस, देखो ABCD क्या है सर? ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यह सारी प्रॉपर्टी, सारे थ्योरम आएंगे तो ही इवैल्यूएशन के सम सॉल्व हो गए। सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ कि नहीं? हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या थी? ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री। सो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। देखो यहाँ पर ये D और B क्या है सर? साइक्लिक है। सो एंगल B और एंगल D कितना होगा? यस, एंगल D अभी हमने फाइंड किया था 50 इज इक्वल टू 180। सो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 50। सो एंगल B इज इक्वल टू 130। लेकिन हम इसको फाइनल आंसर नहीं बोल सकते, ये एंगल B को नेम देना पड़ेगा यहाँ पर ABC। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 130। रेडी है?
हाँ कि नहीं? हाँ, बहुत सारी प्रैक्टिस की अभी, ये सारे थ्योरम तो आने ही चाहिए। अभी हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, पूरे साल प्रैक्टिस की ही हुई है हमने, ठीक है। सो होप कि आपको ये सम्स इजी लगा होगा, आता ही होगा शायद आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पर ये जो है उसका डबल होगा। ये दो थियरम इसमें आए। थियरम बोलो नोट बोलो। यस, अगेन सर्कल का एवेल्युएशन। चलिए फिर से फिगर्स आपके लिए पहले ड्रॉ कर देता हूं मैं। चलिए, और ऐसे सम्स हमने हमारे रेगुलर सेशन में भी किए हुए हैं, ऑफलाइन क्लासेस पर किए हुए हैं हमने। लेकिन अगर भूल गए हो तो हमारा रिवाइज हो जाए इसलिए, ठीक है। हाँ कि नहीं? हाँ, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ओ 120 ये सब्जेक्टिव है, इसलिए अगर एमसीक्यू में पूछते तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते। ओके, इतना फिगर्स दिया है। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहां पर है एक्स? ये पूरा पूरा एक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, एक्स हमको फाइंड करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अभी अगर सिर्फ एमसीक्यू होता तो हम क्या करते? देखो ये 120 है, सो ये कितना होगा? 60 होगा। अभी पिछले वाले सम्स में ही किया था, सो ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये कितना होगा सर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ये 60 है, तो ये 120 होगा, ये 120 है, तो इसके हिसाब से ये लीनियर पे थे। सर क्या इतना स्पीड में बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। शांति से समझो, अगर एमसीक्यू दिया होता तो ऐसे हम स्टेप करते, क्योंकि वहां पर तो हम सब कुछ लिखने नहीं जाएंगे, हाँ कि नहीं? हाँ, लेकिन चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहां पर एंगल ए पी सी इज या फिर ऐसा लिखो आप, एंगल ए ओ सी इज 2 टाइम्स एंगल ए पी सी। यस, कौन सा थ्योरम? एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सो AOC कितना है? 120, 2 into APC, so angle APC is 120 by 2, यानी कि सॉरी यस 120 डिवाइड बाय 2, सो 60 डिग्री। कौन सा एंगल सर? ये वाला एंगल 60 आया। अभी ये 60 आया, तो इसके हिसाब से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से कितना आएगा सर? देखते हैं। यस, A B C P is a cyclic quadrilateral। कुछ डिफिकल्ट नहीं यहां पर, इजी है। सो एपीसी ABCP is cyclic quadrilateral, therefore angle P plus angle B is equal to 180। ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ। सो ये 60 प्लस एंगल B is equal to 180। सो एंगल B is equal to 180 minus 60, 120। सो ये आया 120, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। सो लीनियर पेयर होगा, हाँ कि नहीं? एंगल ABC प्लस एंगल कौन सा सर? CBD इज इक्वल टू 180। क्यों सर? शॉर्ट में लिख रहा हूं लीनियर पेयर, ऐसा होगा, हाँ कि नहीं? हाँ। इजीएस कंसेप्ट याद रखो, ये फ्लो तो ऑटोमेटिक निकलेगा, लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए। सो बी कितना आया था सर? 120
ये क्या है सर, x 180, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60, यही चाहिए था हमको। सो ये अगर सब्जेक्टिव में आपको पूछते हैं तो ये सब कुछ करना पड़ेगा इतना। अगर यही का यही एमसीक्यू में पूछता तो हम डायरेक्ट करते, ये 60 ये 120, सो ये 60, ये 60 तो ये 120। फ्लो याद रखना कि कौन सा एंगल क्यू कहां पर कैसा होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, उसके हिसाब से ये 60, सो ये 120, ये 120 तो ये 60। ऐसे हम एमसीक्यू करते। अगर डिस्क्रिप्टिव में पूछा हुआ है 2 या 3 मार्क्स का तो ऐसे सब कुछ लिखना पड़ेगा विथ रीजन। ठीक है, इजी है। यस, हाँ बहुत बार किया हुआ सम से, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, फिर इसलिए मैं ये सम यहाँ पर भी एकदम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। और ये एक सम है और दूसरा एक सम, समझ गए होगे आप कौन सा सम की बात सर कर रहे हैं। सो ये फिर से हम करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें भी ये किया हुआ है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर फिर से सोल्व कराता हूँ आपको। ठीक है, सो चलिए। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of a radius 5 meters drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? धीरे धीरे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर उसकी फिगर्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर पूरा एक साथ सोल्व करने जाओगे तो नहीं होगा। सो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हाँ सर, चलिए ये हो गया सर्कल, ये हो गया उसका एक सेंटर ओ। अभी 3 गर्ल है, मान लो कि यहां पर रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा को मैं एस बोलता हूं, सॉरी रेशमा कहाँ एस, क्या सर आप भी। रेशमा यानी कि आर, संदीप यानी कि एस, मनदीप यानी कि एम। इतना हुआ। एक सर्कल है, सर्कल पर 3 गर्ल्स बैठी है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। सो ये उनकी 3 पोजीशन हो गई। अभी स्टेप बाय स्टेप, स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या है सर, रेडियस क्या है सर 5। सो यहां से लेके यहां तक 5, यहां से लेके यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, इतना हुआ 5 5 5, इतना हुआ। स्टेप बाय स्टेप करेंगे एकदम शांति से। सो पहले सर्कल, 3 गर्ल्स, फिर उसने डिस्टेंस दिया है रेशमा टू, जो रेडियस है तो ये ओ आर, ओ एस, ओ एम, फिर डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखेंगे। अभी हम सिर्फ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये रेडियस दी हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क, रेशमा थ्रोस, रेडियस ये हो गया। रेशमा थ्रो बॉल टू सलमा। अभी यहां पर देखो, ये जो रेशमा है ये बॉल थ्रो कर रही है संदीप को, ये संदीप थ्रो कर रहा है मनदीप को, मनदीप थ्रो कर रहा है रेशमा को। फिगर्स थोड़ी सी देख लाना आप यहाँ पर। ठीक है, समझ लेना, इतना तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, चलिए ये हुआ सलमा टू मनदीप, ये हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6, सो ये रेशमा टू सलमा, सलमा टू मनदीप। सो ये कितना है, ये 6 है, ये भी 6 है। समझ में आया। और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप। सो ये रेशमा और मनदीप यानी कि ये आर और एम की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सो फ्रॉम फिगर, अभी सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। फ्रॉम फिगर आर, एस एंड एम आर 3 girls, 3 girls
Okay, RSM are three girls. ठीक है, then OR is equal to OS is equal to OM is equal to 5 मीटर। क्यों सर? रेडियस है दी हुई है उसने 5। देन RS is equal to SM is equal to 6 मीटर। इतना उसने फिगर में दिया हुआ है। यस, सो अभी यहां पर ये जो OM है, या फिर इसको मैं X पे ले लेता हूं, SM, लेट SM इज इक्वल टू X। क्यों लिया वो बाद में समझ में आएगा, ठीक है। और ये यहां पर देखो, ये जो होगा वो 90 होगा। क्यों सर? OS नहीं, यहां पर कुछ पॉइंट होगा, पॉइंट का नेम हम दे देते हैं। ये जो पोजीशन है इसको मैं P बोलता हूं। सो OP इज परपेंडिकुलर टू RM। ऐसा होगा हाँ कि नहीं? हाँ, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स कोड। कोड पर कोई भी आप लाइन ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर भी होती है और बाइसेक्टर भी होती है। देयरफॉर RS, इसको यहां पर नहीं लिखते हैं, यहां पर ले लेंगे RP, नॉट RS। RP इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू X। इसको X लिया, ये भी X, ठीक है। इतना फिगर समझ में आया, हाँ कि नहीं? हाँ। सो ये इतना फिगर हुआ। और यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं फिर से यहां पर, एकदम शांति से समझना। अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर, ये भी एक कोड़ी है, सो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सो ये परपेंडिकुलर, मान लो कि ये पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट लेता हूं D ले लेते हैं, या फिर Q ले लेते हैं। यहाँ पर P है तो ये इसको Q। अभी ये 6 था, पूरा कितना था? कोड बोलो या इसका डिस्टेंस बोलो तो 6 था। ये तो 3 और 3 में बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर। जब भी कभी आप सेंटर से लेकर कोड पर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो 3 और 3 हो गया। सो इतना फिगर्स लेट OQ perpendicular SM, therefore SQ is equal to QM is equal to 3 मीटर। सब कुछ जो फिगर्स में हमने ड्रॉ किया है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इधर लिख दिया है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सब कुछ हमारे पास है, सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये OQM ट्रायंगल लेता हूं फॉर अ ट्रायंगल OQM। अभी यहां पर देखो, ये 3 है, ये 5 है, ये 90 है। सो ये हाइपोटेनियस साइड हुआ, हाँ कि नहीं? हाँ। सो OM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम OM स्क्वायर इज इक्वल टू, याद है कि नहीं? हाँ, OM स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, या QM स्क्वायर, QM बोलो, MQ बोलो। सो OM कितना है सर? 5 स्क्वायर। OQ कितना है सर? OQ वो तो लाना है, OQ स्क्वायर प्लस QM 3 स्क्वायर। ये क्यों कर रहा हुआ धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, अगर समझ नहीं आता है तो। 25 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 9। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो OQ कितना आएगा सर? यहां पर लिखता हूं,
Therefore, OQ is equal to under root 16. So OQ is equal to 4 मीटर। हाँ कि नहीं है? ये अंडर रूट 16 यहाँ पर स्क्वायर दे दूंगा तो अंडर रूट 16 और उसका आंसर आएगा 4 मीटर। सो अभी यहां पर अभी यहां पर सिर्फ ये आया 4, यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं 4। OQ कितना आया? 4। अभी मैं ये ट्राइंगल लेता हूं OSM। ट्राइंगल कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूं वो देखना। फॉर ट्राइंगल OSM, हाफ into base, so area half into base into height। किसका ये एरिया है? OSM का। सो हाफ, बेस कौन सा सर? ये अभी OSM पूरा ट्राइंगल, ये OSM, तो बेस इसमें SM लेता हूं मैं, और हाइट OQ। जो आप बेस लेते हैं उसके हिसाब से हाइट डिसाइड होगी, हाँ कि नहीं? हाँ। सो हाफ SM, ये SM पूरा कितना था? 6। OQ इसके पहले ही हम लाए, इसीलिए पहले मुझे पता था कि मुझे OQ चाहिए, इसलिए पहले मैंने OQ ला दिया। ठीक है। सो यहां पर 3, सो 12 मीटर स्क्वायर। इसको रखो अभी, इस इक्वेशन 1 देते। हाँ, ये पूरा 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लेंथ तो होगी ही बेटा, हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आ गया। अभी अगेन फिर से मैं वही लेता हूं, फॉर ट्राइंगल OSM, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अभी मैं बेस और हाइट अलग अलग ले रहा हूं। यहां पर बेस इस पिछले में SM लिया था, अभी यहां पर मैं OS ले रहा हूं, OS। सो उसके हिसाब से हाइट क्या आएगी सर? SM। SM, ये SM ही X है और मुझे यही लाना है, X लाना है, इसलिए। सो हाफ OS क्या है सर? OS पूरा 5, रेडियस है ना 5। SM क्या है? X, वो तो मुझे लाना है। सो 5/2x मीटर स्क्वायर, इसको बोलो 2। ये भी एरिया ऑफ OSM, पिछले में भी OSM, सिर्फ फॉर्मूला अलग रखे, मींस के बेस और हाइट डिफरेंट है, लेकिन ट्राइंगल तो वही है। अगर ट्राइंगल वही है तो यानी कि उसका एरिया भी सेम ही होगा, हाँ कि नहीं? हाँ। सिर्फ बेस और हाइट अलग अलग लेने से एरिया चेंज नहीं होता है। जो आप बेस लेते हो उसके हिसाब से हाइट डिसाइड करते हो, लेकिन ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो तो सेम ही रहेगा, हाँ कि नहीं? सो 1 और 2 इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2, बस अभी आ गया। वो दोनों को कंपेयर करो। 1 में क्या था सर? फ्रॉम 1 and 2, 5/2x इज इक्वल टू 1 में क्या था सर? 12। सो यहां पर 12, तो x को सब्जेक्ट बनाओ। सो 12, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड होगा। सो x इज इक्वल टू 24/5 मीटर। क्यों मीटर सर? साइड है ये, लेकिन मुझे फाइनल आंसर x नहीं चाहिए, क्योंकि x कौन सा है सर? x तो सिर्फ SM है, मुझे RM चाहिए। सो RM 2x होगा, क्योंकि x और x, हाँ कि नहीं? हाँ, ये x ये x, तो x और x 2x। सो 2 into 24/5, सो 48/5, यानी कि 9.6 मीटर। लेकिन यहां पर आंसर छोड़ना नहीं है, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, डिस्टेंस बिटवीन
रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। कई स्टूडेंट को आंसर भी रट लिया होगा, लेकिन ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, ऊपर कुछ भी लिख दोगे, तो ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार सॉल्व किया है, यहाँ पर भी आपको सॉल्व करा दिया। अगर ये समझा है तो आपके पूरे 4 या 5 मार्क्स तो आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ही दूसरा एक उपाय है, ये 2 सम्स में से कोई एक तो आता ही, आपको भी पता। हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा है इसके आने के, दोनों में से कोई एक का, ठीक है। और सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस, ओके। चलिए फिगर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, रटते पढ़ते जाएंगे और फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। A circular park of a radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, अंकुर, सैयद and David, are sitting at equal distance. Yes, ये equal distance बोला है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मान लो कि ये यहाँ पर अंकुर है, यहाँ पर कौन सा है, अंकुर, सैयद और डेविड। यहाँ पर कुछ पोजीशन होगी, एग्जैक्ट तो हमको नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसलिए हो गया। ये अंकुर, सैयद और डेविड, ये हो गया। फिर रेडियस बोला था उसने, रेडियस यहां से लेके यहां तक और यहां तक कितना है सर, 20। ये भी 20 और ये भी 20, इतना दिया हुआ है उसने। इक्वल डिस्टेंस ऑन अ बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ईच फोन। स्ट्रिंग यानी कि एएस, एसडी और एडी, कोई तीन साइड इक्वल ही होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कि नहीं है, तो हमको कोई एक लाना है। सो फ्रॉम फिगर A, S, D are position of 3 boys। अंकुर, सैयद एंड डेविड की पोजीशन है, ठीक है। फिर इसको मान लो कि O है, ओ ए, ओ एस, एस डी, सॉरी एस डी नहीं, सॉरी, ओ ए, ओ एस, ओ डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मीटर। क्यों सर, रेडियस है, दिया हुआ है, ठीक है। इतना फिगर से हुआ। अभी यहां पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। इसको कुछ नेम दे देते हैं, यस, मान लो कि एम दे देते हैं, ठीक है। सो लेट ओ एम परपेंडिकुलर एस डी एंड लेट अगेन एक कर, पहले इसको नहीं, लेट ए एस, एस डी, ए डी इज इक्वल टू 2x। क्यों सर 2x लिया, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये 2x, ये भी 2x, ये भी 2x। लेट OM perpendicular SD, therefore M is midpoint of SD। क्यों सर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, याद है। यहाँ पर SM MD इज इक्वल टू x, इसीलिए मैंने 2x लिया था। नहीं तो अगर आप x लेते तो x/2 करना पड़ता, x/2 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, ठीक है। इतना हुआ, ओके। चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। ये ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, OMD, ध्यान से देखना कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। 4 ट्राइंगल, दोनों सम इंपॉर्टेंस है, एक बार से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 ट्राइंगल OMD,
OMD by Pythagoras theorem. Yes, OD square, सॉरी OD नहीं कि OD है, हाँ OD square is equal to OM square plus MD square. So OD is 20 OM square plus X square. So 400 OM square plus X square. So X square is equal to OM square, इसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो ये साइड चेंज करेगा, 400 माइनस एक्स स्क्वायर. सो OM को सब्जेक्ट बना, ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में जाएगा, 400 माइनस एक्स स्क्वायर. इतना हुआ, हा कि नहीं हा? फोर 400 माइनस एक्स स्क्वायर इतना हुआ OM. अभी मैं ट्रायंगल सिर्फ ये छोटा लिया था, अभी मैं पूरा ये OSD ले रहा हूं. चलिए फॉर ट्रायंगल OSD, पूरा ट्रायंगल ये वाला नीचे वाला पोर्शन OSD, तो उसमें एरिया क्या आएगा सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ बेस यानी ये SD, हाइट यानी OM. सो हाफ 2x, ये SD कितना है सर? 2x है ना, SD पूरा, सिर्फ x नहीं, ये पूरा S और D. सो ये 2x, फिर OM. सो अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर. सो ये 2 कैंसल, सो x इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर इतना हुआ OSD. हा कि नहीं हा? ये तो अभी तक आधा पोर्शन हुआ, 4-5 मार्क्स में करना है ना, ठीक है. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. अभी मुझे ये बताओ, जितने ये OSD है, जितना OSD का एरिया है उतना ही ये होगा, क्योंकि ये 20, ये 20, ये 20, ये 20. अगर मैं यही की यही प्रोसेस यहां पर करता इस ट्रायंगल में तो भी एरिया सेम आता, और यही की यही प्रोसेस इस ट्रायंगल में करता तो भी एरिया वही का वही आता. क्यों सर? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 20-20 साइड है, साइड सेम ही है, यानी कि प्रोसेस सेम ही है. कोई भी ट्रायंगल्स में करो. अगर इतना समझ में आ गए, सो एरिया ऑफ ASD पूरा फॉर ट्रायंगल ASD, पूरा ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD ये कितना होता है सर? ये ASD, सो इतना, इतना और इतना, सो 3 टाइम्स एरिया ऑफ OSD. हा कि नहीं है? ये समझ में आया? सो 3 OSD कितना था सर? x इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर इतना था सर. हाँ. सो ये क्या आया सर? एरिया ऑफ ASD फॉर ट्रायंगल ASD, एरिया ऑफ ASD. अभी ये हम डायरेक्ट लाए, फिर एरिया ऑफ अगेन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ASD. सो इक्विलैटरल की फॉर्मूला √3/4, हा कि नहीं हा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. सो √3/4 साइड कौन सी सर? देखो
2x 2x 2x, so 2x square, so root 3 by 4, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, so 4 4 कैंसल, so रूट थ्री एक्स स्क्वायर, इसको अभी 2 बोलो, इसको 1 बोलो। अभी यहां पर देखो ये भी ओ ए, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं बोलना है, इसको बोलना है, इसको बोलो 1, इसको 1 और इसको 2। क्यों सर? क्योंकि ये भी ASD, ये भी ASD, ट्राइंगल्स तो एरिया तो दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि ये भी ASD है। फॉर्मूला आप अलग अलग हिसाब से कर रहे हो, लेकिन जो ट्राइंगल का एरिया है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाला है, हाँ कि नहीं? सो ये 1 और 2 इक्वल होगा, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर करो, रूट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into x into 400 minus x स्क्वायर, इतना हुआ। तो अभी यहां पर देखो ये x स्क्वायर और x, तो ये कैंसल होगा, x और स्क्वायर। चलिए मैं पेन अलग लेकर दिखाता हूं। यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x है, सो ये स्क्वायर और x कैंसल, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, सो ये रूट 3 x स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इसका चलिए लिख देता हूं एक बार, ऐसा होगा। सो यहां पर रूट 3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x, और ये 9 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों सर ऐसा हुआ? स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, हाँ कि नहीं? हाँ, इजी है, कैलकुलेशन प्रॉपर करना पड़ेगा। ये सम्स थोड़ा ऐसा है, लेंथी है, लेकिन 4 और 5 मार्क्स का सम्स है। सो यहां पर अगेन ये कैंसल होगा 3 से, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा सर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर ये 3 मल्टीप्लाई करो प्लस 3x स्क्वायर, इसको इधर लाओ, सॉरी ये माइनस होगा, प्लस नहीं, 1200 माइनस 3x स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200, सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200, सो x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, सो 1200 डिवाइड बाय 4, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 300 आया, x स्क्वायर 300। प्रॉपर कैलकुलेशन करना, सो x इज इक्वल टू अंडर रेड, ये 300 है, इसको मैं 100 इंटू 3 बोल सकता हूं, हाँ कि नहीं? हाँ, 300 है, इसको मैं 100 इंटू 3 बोल सकता हूं, सो x इज इक्वल टू ये 100 यानी कि 10√3 मीटर। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों सर? क्योंकि ये x आया, हमने लेंथ क्या ली थी सर? देख लो, ये जो लेंथ है SD 2x ली थी, तो हमको आंसर में 2x चाहिए, नॉट x। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहां पर फाइनल स्टेटमेंट ऐसा लिखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2x, सो 2 इंटू 10√3 यानी कि 20√3 मीटर।
इतना आंसर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ने रट लिया होगा, आपने रट लिया होगा कि 20√3 मीटर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन है होम एजुकेशन। यहाँ पर ये फ्री कोर्स जो आप देख रहे हो उसमें हमने ज्योमेट्री के सारे पोर्शन रख दिए हैं, इवेल्युएशन प्रूफ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अभी ये जो हम लाइव सीरीज में, यहाँ पर सीरीज में जो रिवीजन सेशन सीरीज चल रहा है उसमें यहाँ पर मैं ज्योमेट्री बहुत सारा नहीं ले रहा हूँ। ये जो सर्कल्स के कुछ इवेल्युएशन के सम्स थे वो इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने लिया। बाकी तो आप पूरा का पूरा ज्योमेट्री की जितने प्रूफ थियरम वो सब कुछ यहाँ पर फ्री कोर्स में आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, और पेपर्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। पास्ट ईयर के पेपर्स जो हमने सोल्व किए गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। यस, यहाँ पर ये लाइन्स एंड एंगल, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे के सारे थियरम्स, इवेल्युएशन प्रूफ आपको इसमें फ्री कंटेंट में यहाँ पर फ्री कोर्सेज में है वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है।